नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत। आपके साथ मैं हूं कनिका। तो बात करते हैं बेमौसम बरसात की। जी हां, मई का महीना चल रहा है, लेकिन जिस तरह से झमाझम बारिश हो रही है, एक तरफ यातायात प्रभावित हो रहा है तो लोग परेशान हैं, तो वहीं दूसरी तरफ लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि मई के महीने में आखिर इस तरह की बारिश क्यों हो रही है। हालांकि अभी मानसून भी नहीं आया है, मानसून को आने में देर है और लोगों को ठंड सता रही है। जी हाँ, जिस तरह से झमाझम बारिश हो रही है, लोग परेशान है कि आखिर ये फरवरी का महीना है, मार्च का महीना है या फिर मई का। और इस पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मौसम स्टेशन संपादक सिद्धार्थ जी, जिनसे हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये जो डिस्टर्बेंसेस हो रही हैं मौसम की, वो आखिर किस वजह से हो रही है, उसके पीछे कारण क्या है। तो चलिए हम उनका स्वागत करते हैं। सिद्धार्थ जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्टूडियो में। बिल्कुल कनिका जी। सबसे पहले यही आपसे जानना चाहेंगे कि मई का महीना और जिस तरह से ये बारिश हो रही है, इसको देख के लोग भी परेशान हैं और समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर इसके पीछे रीजन क्या है, क्या वजह है जिस वजह से इतनी तेज बारिश हो रही है। और मौसम ऐसा बना हुआ है कि सुबह कब बारिश शुरू हो जाती है, दोपहर कब बारिश शुरू हो जाती है, शाम को मौसम अचानक से बदल जाता है, ठंड हो जाती है, लोगों को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वजह क्या है इसके पीछे? कनिका, अगर हम इस बार के मौसम की बात करें तो कहीं ना कहीं मौसम चौंका रहा है जी। मई का महीना है, मई का महीना सारे महीनों में सबसे ज्यादा गर्म होता है। अगर हम मानसून की बात करें तो मई के महीने की गर्मी के बाद मानसून की झमाझम बारिश शुरू होती है। लेकिन इस बार जो मौसम है वो उलट पुलट है, क्योंकि मई की जो शुरुआत हुई है वो पूरे देश भर में जगह जगह कहीं थंडर स्टॉर्म चल रहा है, कहीं बारिश हो रही है। और इसके पीछे जो वजह बताई जा रही है वो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस बताई जा रही है। एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है जो कि स्ट्रांग है और जिसकी वजह से पूरे देश भर में मौसम बदला हुआ है। कनिका जी, बात ऐसी नहीं है कि सिर्फ वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से ऐसा हो रहा है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस तो आते ही हैं। मई के महीने में जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आते हैं अमूमन कमजोर होते हैं, हिमालय के ऊंचाई वाले इलाकों से गुजरते हैं। लेकिन इस बार जो सबसे बड़ा बदलाव है वो बदलाव है प्रशांत महासागर के तापमान में। प्रशांत महासागर का जो तापमान है उसके लिए कहा जा रहा है कि एल नीनो कंडीशन पैदा हो रही है और इसी वजह से जो गर्मी है वो कहीं ना कहीं नदारद नजर आ रही है। तो कहीं ना कहीं ये मौसम चौंका रहा है, निश्चित तौर पर चौंका रहा है। और इस समय जो स्थिति चल रही है इसमें यही कहा जा सकता है अगले 2 से 3 दिन तक उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत, पूर्वी भारत और पश्चिमी भारत सभी जगह पर मौसम में बड़ा बदलाव देखा जा रहा है। बिल्कुल, तो वाकई मौसम जो है चौंका रहा है, लोग समझ नहीं पा रहे हैं। साथ ही सिद्धार्थ जी, अभी फिलहाल मौसम विभाग की तरफ से ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। लोगों से कहा जा रहा है कि घर से बाहर निकलें तो अपना छाता लेकर निकलें, रेनकोट लेकर निकलें और अगर जरूरी है तभी निकलें। आगे अगले अगर हम कुछ दिन की बात करें तो किस तरह का मौसम देखने को मिलेगा? क्या सिर्फ बारिश होगी या ओलावृष्टि भी हो सकती है, ओले भी पड़ सकते हैं? कनिका, इस समय जो वेदर चल रहा है उसमें 2 चीजें महत्वपूर्ण है। पहली चीज है जेट स्ट्रीम्स। जेट स्ट्रीम्स की अगर हम बात करते हैं तो मध्य भारत के ऊपर से जेट स्ट्रीम्स निकल रही हैं। और मैं आपको बता दूं जेट स्ट्रीम्स क्या होती हैं, यानी इतनी तेज हवाएं जो कई किलोमीटर ऊपर होती हैं। और जैसे जेट हवाई जहाज जिस तरीके से चलता है उसी रफ्तार से आप समझ सकते हैं कि ये हवाएं चलती हैं। और जेट स्ट्रीम्स का रोल होता है मौसम को डिसाइड करने में। और इस समय की अगर हम बात करें तो अमूमन होता यह है जेट स्ट्रीम्स गर्मी के महीने में हिमालय के क्षेत्र के ऊपर चली जाती हैं, लेकिन इस बार जेट स्ट्रीम्स मध्य भारत के ऊपर से होकर गुजर रही हैं। पहली चीज ये है। दूसरी चीज ये है कि जब हम जेट स्ट्रीम्स की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस हैं उनको गाइड करने का काम करती हैं। तो इस समय जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ रहे हैं वो सीधा सीधा हिमालय के ऊंचाई वाले इलाकों पर ना जाकर सीधा सीधा मध्य भारत की तरफ पहुंच रहे हैं, यानी उनकी जो लोकेशन है वो कहीं ना कहीं दक्षिण की तरफ खिसकी हुई है। और जिसकी वजह से लगातार हम कह सकते हैं मौसम में बदलाव आ रहा है। एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस इस समय मौजूद है, दूसरा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस रास्ते में है। कनिका, एक और चीज मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूंगा कि इस समय बंगाल की खाड़ी की बात करें तो वहां पर एक और सिस्टम उमड़ घुमड़ रहा है, यानी आने वाले दिनों की बात करें तो साइक्लोन भी तैयारी कर रहा है। यानी इस बार मई का महीना जबरदस्त तरीके से मौसम में उथल पुथल लाने जा रहा है। जी बिल्कुल, तो काफी उथल पुथल रहेगी। ऐसे में बहुत जरूरी हो जाता है कि आप जब घर से बाहर निकले तो अपने साथ सारी चीजें लेकर निकले, छाता लेकर निकले, रेनकोट लेकर निकले। लेकिन सिद्धार्थ जी, ये जो हम एकदम से मौसम में चेंज देख रहे हैं, ये कितने सालों बाद आपने ऑब्जर्व किया है? क्योंकि पहले अगर हम देखते थे तो मई का महीना ऐसा कभी नहीं होता था, लेकिन अचानक से मौसम ने इतनी करवट ली है कि मौसम बदल चुका है, बारिश शुरू हो गई है और सारा सारा दिन बारिश हो रही है, मौसम बना हुआ है बारिश का। कितने सालों के बाद आपने ये चेंजेस देखे हैं? कनिका, अगर मौसम विभाग के आंकड़ों की बात करें
तो 2010 में इस तरह के मौसम मई के महीने में दिखा था। और इससे पहले की अगर हम बात करते हैं तो 1969 में इस तरीके का मौसम भारत के कई इलाकों में दिखा था। मई के महीने में इस तरह का मौसम आमतौर पर नहीं होता है, लेकिन अल नीनो ईयर्स में कहीं ना कहीं जो गर्मी है वो कम रहती है। और इसके पीछे कनिका जो सबसे बड़ी वजह है वो कहा जा सकता है कि जो भारत के ऊपर जबरदस्त गर्मी मई के महीने में होती है, उसकी वजह से मानसून की हवाएं स्ट्रांग होती हैं। और ये हवाएं, मैं आपको बता दूं, विषुवत रेखा से चलती हैं और विषुवत रेखा से सीधा सीधा जो ग्रेडियंट मिलता है वो भारत के ऊपर इन हवाओं को आने पर मजबूर करता है। लेकिन इस बार की बात करें तो प्रशांत महासागर कहीं ना कहीं गर्म है। प्रशांत महासागर अगर गर्म है तो इसका सीधा सा मतलब है कि अल नीनो ईयर है, और अल नीनो का सीधा सा मतलब है कि दक्षिण अमेरिका के ऊपर अच्छी बारिश होगी, लेकिन भारत जैसे देश जो मानसून पर निर्भर हैं उनके मानसून में कहीं ना कहीं दिक्कत आने के संकेत हैं, ऐसा कहा जा सकता है। लेकिन मौसम विभाग के आंकड़ों की बात करें या भविष्यवाणी की बात करें तो मौसम विभाग का कहना है कि इस बार मानसून सामान्य रहेगा। लेकिन ये जो मौसम दिख रहा है ये सामान्य तो कतई नहीं कहा जा सकता है। बिल्कुल सिद्धार्थ जी, और साथ ही आपने बताया कि सिर्फ उत्तर भारत ही नहीं, क्योंकि अगर हम देखें दिल्ली हो, बिहार हो, यूपी हो, सभी जगह बारिश का दौर जारी है। साथ ही आप बता रहे हैं कि इस बार दक्षिणी भारत में भी ऐसा ही मौसम देखा जाएगा। क्या पूरे मई की अगर हम बात करें तो इसी तरह का मौसम देखने को मिलेगा, चाहे उत्तर भारत हो चाहे दक्षिण भारत हो? कनिका, अगर हम आने वाले 10 दिनों की बात करें तो आने वाले 10 दिनों में जो सबसे बड़ी खबर होने जा रही है वो साइक्लोन की खबर होने जा रही है। क्योंकि मई के महीने में साइक्लोन, हालांकि ऐसा नहीं है कि कोई अनजानी चीज है, मई के महीने में भी साइक्लोन आते हैं, लेकिन मानसून की तैयारी से पहले अगर साइक्लोन आने की स्थिति बनती है तो कहीं ना कहीं जो मानसून की स्थिति है वो कमजोर हो जाती है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं 6 तारीख के आसपास, 6-7 तारीख के आसपास बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र बन रहा है और जो स्ट्रांग होता चला जाएगा, ऐसा मॉडल्स दिखा रहे हैं। हालांकि मौसम विभाग अभी इस बारे में चुप है, लेकिन 15 दिनों की जो भविष्यवाणी होती है उसमें कहीं ना कहीं मौसम विभाग ने साइक्लोन बनने की संभावना जताई है, इस तरीके की आशंका जताई है और ये स्थिति बनती हुई नजर आ रही है। यानी 6 तारीख के बाद कहीं ना कहीं दक्षिण भारत को साइक्लोन के लिए कमर कस लेनी चाहिए, ऐसा मॉडल्स दिखा रहे हैं। जी सिद्धार्थ जी, ऐसे में जो लोग हैं जिनको घर से बाहर निकलना बहुत जरूरी है, ऑफिस जाते हैं तो जाहिर सी बात है घर पे नहीं बैठ सकते, उन लोगों को या फिर स्कूल के अगर जो बच्चे हैं उनको अगर पेरेंट्स स्कूल भेजते हैं, उनके लिए आप क्या हिदायत देना चाहेंगे? क्या प्रिकॉशंस वो लें और किस तरीके से इस मौसम में अपना ख्याल रखें ताकि बीमार भी ना पड़े? कनिका, इस मौसम की अगर हम बात करें तो मई के महीने में जबरदस्त गर्मी पड़ती है, लू चलती है, तब जो है प्रिकॉशन की जरूरत होती है। अगर इस बार के मौसम को देखें तो ऐसा लग रहा है कि जैसे शिमला जाने की जरूरत नहीं है, मनाली जाने की जरूरत नहीं है, तो कहीं ना कहीं मौसम अच्छा है, किसी को अलग तरीके का प्रिकॉशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन इस समय की अगर हम बात करें तो मई के महीने में इस तरह का मौसम नहीं होता है। तो मौसम जबरदस्त है, जोरदार है, इसको एंजॉय करिए, यही मैं कह सकता हूँ। तो जो घर में बैठे हैं वो जरूर एंजॉय कीजिए और जो बाहर भी जा रहे हैं वो थोड़ी सी सावधानी ये जरूर बरतें कि आप घर से निकलें तो पूरी तैयारी के साथ निकलें कि आपके पास छाता हो, रेनकोट हो, ताकि आपको बेवजह भीगना ना पड़े। और जैसा सिद्धार्थ जी बता रहे हैं कि अच्छा मौसम हो गया, सुहाना, इस मौसम का आनंद उठाइए। और साथ ही सिद्धार्थ जी, मैं आपको बहुत बहुत शुक्रिया कहूंगी यहाँ आने के लिए स्टूडियो में और ये जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। धन्यवाद आपका। धन्यवाद आपका। तो मौसम में अचानक से गिरावट आई है, हालांकि मौसम सुहाना हो गया है, लेकिन कई लोग परेशान भी हैं। तो परेशान मत रहिए, इस मौसम को एंजॉय कीजिए और साथ ही श्रेष्ठ भारत देखते रहिए। नमस्कार।